Hello, dear student. I am Shreya from Akashi Academy. As I'm your computer teacher and I'm teaching for your UPSSC exam as well as your SSC exams to cover your 15 marks. Okay, तो मैंने आपके लिए आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस मांगा गया है दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, आपके उसमें से ज़रूर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उसको ज़रूर से पढ़िएगा। तो आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का मतलब ही है कि कोई इन्फॉर्मेशन को इन कर रहे हैं अपनी डिवाइस में, राइट? तो पढ़ते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। बोला जा रहा है कि इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट का वो पार्ट है जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है और सिग्नल्स को जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से आ रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन के अप्लायंसेस से आ रहे होते हैं। ठीक। अब इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, MICR, बारकोड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। इवन बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। खासकर वो पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आने, और उसके अंदर भी मोस्टली हम लोग वो सब देखेंगे जो एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है। तो मैंने बच्चों हिंदी में भी लिख रखा है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर या सूचना उपकरणों जैसा सूचना प्रसंस्करण प्रणाली को डेटा और नियंत्रण संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है। सीधी सीधी बात है, ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर का हिस्सा है, एक जो आपका डेटा प्रोवाइड करता है और आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको, यानी आपके संकेत को नियंत्रण रखता है, यानी मैनेज करता है। ठीक, जैसे ये सब आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो अब हमारा इनपुट डिवाइसेस कुछ 5 से 6 तरीके के अंदर है। तो पहला है कीड इनपुट डिवाइसेस, यानी वो इनपुट डिवाइसेस जिसमें आपको कीज मिलती हैं। तो सबसे पहली वाली कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि है विच इज़ कीबोर्ड। हर एक इंसान ने कीबोर्ड ज़रूर देखा होगा, जिसमें आपके नंबर कीज़ होती हैं, डिजिट कीज़ होते हैं यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, F1 होते हैं यानी फंक्शंस होते हैं, एस्केप होता है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये सब चीज़ें होती है, स्पेस बार एंटर एंड ऑल, सब ने देखा हुआ है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ी ऐसी डिटेल करते हैं जो एग्जाम में आती है। पहले तो समझते हैं क्या ये भाई प्राइमरी डिवाइस है एक टाइपिंग के लिए, सीधी बात है, सबको पता है। ये टाइपराइटर की तरह दिखता है, ये भी सबको पता है। इसमें क्वाटी लेआउट होता है जो कुछ स्पेशलाइज कीज में भी बटा होता है, ये भी हमको पता है कि कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन कीज यानी F1 से F12 तक की ये सब बटे हैं, राइट? जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स को भी मेंटेन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक। तो क्या बताया है, कई सीधी सीधी बात है। आपके टाइपिंग का कीबोर्ड में टाइपिंग का प्राथमिक उपकरण है, यानी सीधी बात है टाइपिंग करने के लिए सबसे पहला है। ये टाइपराइटर जैसा दिखता है, इसमें कर्टी लेआउट होता है, इसमें कुछ विशेष कुंजियाँ होती हैं जैसे ये सारी, ठीक, जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता जो हैं वो जटिल सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स का भी उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, ईज़ी हो गया ना बच्चों? उसके अंदर अब हम लोग देखेंगे कि कौन-सा है। इस कीबोर्ड में भी बहुत तरीके के होते हैं। तो जो मॉडर्न कीबोर्ड है, जो आजकल चल रहा है, तो वो इन्वेंट किसने किया है? क्वेश्चन पूछा था किसने इन्वेंट किया है मॉडर्न कीबोर्ड? चाहे कीबोर्ड हो चाहे मॉडर्न कीबोर्ड, प्लीज डरिएगा नहीं, नाम होता है इसका। ठीक। तो किसने किया है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने, जो 1868 में इन्होंने बनाया था। अब इसकी दो इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगी जो एग्जाम में देखी जा रही है, तो उसको जरूर से समझ लीजिएगा। तो पहली बात तो जो ये है क्रिस्टोफर, इन्होंने जो आपका कर्वर्टी है, जो कर्टी लेआउट है, इन्होंने ही डिजाइन किया था। ठीक है, इन्होंने ही डिजाइन किया था। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, क्रिस्टोफर जो हैं आपके, ये फादर ऑफ टाइपराइटर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? फादर ऑफ अ टाइपराइटर। चलिए देखते हैं, मैं लिख देती हूँ, ये फादर ऑफ टाइपराइटर प्लीज लिख लीजिएगा बच्चों, नहीं तो आप लोग इससे बार बार रीड भी कर सकते हैं। अब प्लीज मैं इतना डिटेल लिखती हूँ। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड में क्या-क्या कैसे पहचाना जाता है, क्या होता है? पहली बात तो मॉडर्न कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपका 101 से 104 कीज़ पाई जाती है, जिसमें से टॉगल की होती है, मॉडिफायर की होती है। पहले से देखते हैं टॉगल की क्या है। जैसे उसमें कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक आप लोग सब जानते हैं, कैपिटल लेटर्स को या फिर स्मॉल लेटर्स के लिए यूज़ होता है। ये स्विच ऑन ऑफ पे काम करता है। आपने कैप्स लॉक पे क्लिक किया, आपका क्या हो गया, सारे कैपिटल लेटर्स भी आने लगेंगे। उसको वापस क्लिक कर दिया, फिर स्मॉल लेटर्स में आने लगेंगे, राइट? नम लॉक पे क्लिक करते हैं तो नम लॉक में जलने लगता है लाइट ऊपर साइड, जो आपके न्यूमेरिक कीपैड है उसके ऊपर। स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉलिंग के लिए होता है, तो एक तरीके से ये ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वर्क करता है। अब बात करें मॉडिफायर कीज़ क्या है? सीधी बात है बच्चों, ये 3
होते हैं। CTRL जिसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कहते हैं, ये आपका अकेले काम नहीं करता है। पूछा जाता है ऐसी कौन-सी कीज़ हैं जो अकेले काम नहीं कर पाती हैं, तो वो मॉडिफायर कीज़ हैं। ये किसी और ना किसी की के साथ ज़रूर काम करती है जिससे वो फ़ंक्शन को बदल सके। आप सिर्फ़ CTRL यानी कंट्रोल दबा के रखो चाहे कितना, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, पर उसके साथ अगर आप कुछ और कर दोगे तो हो जाएगा। जैसे कंट्रोल प्लस ए यानी आपने क्या कहते हैं, ऑल पे सेलेक्ट कर लिया यानी सेलेक्टिंग इट। आपने कंट्रोल सी दबाया तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी दबाया तो पेस्ट हो जाएगा। और हाँ, आप लोग को शॉर्टकट कीज़ भी एग्ज़ाम में आते हैं। मैं एक इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट कीज़ और कुछ ऐसे जो कीबोर्ड से रिलेटेड 101% आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उसको मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। उसको ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, गारंटीड है कि उससे क्वेश्चन ज़रूर फँसते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जो मॉडिफायर की है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। व्हाई? क्योंकि जो ये CTRL है उसमें अगर आपने दूसरा की नहीं यूज़ किया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक? तो वही चीज़ बताया मैंने कि जो मानक कीबोर्ड है उसमें इतने कीज़ होती हैं, इतनी कुंजियाँ होती हैं। टॉगल की ये 3 तरीके की होती हैं, चालू बंद पे काम करती हैं। जो मॉडिफायर है ये 3 तरीके की होती हैं, पर ये अकेले काम नहीं करेंगी। ये दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर ही करती हैं, जो कार्य बदल देती हैं। ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब है शिफ्ट की। अभी हमने पढ़ा मॉडिफायर की, अब हम देखेंगे इसके अंदर मॉडिफायर के अंदर, ये मॉडिफायर के अंदर है बच्चों, ये इसका टाइप है। ठीक? तो शिफ्ट की क्या काम करता है? ये लेटर्स को कैपिटल करने में या फिर टॉप बॉटम कीज़ यानी स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करने में आता है। आपने शिफ्ट के साथ अगर ए दबाया तो वो कैपिटल ए आ जाएगा। फंक्शन नहीं क्रिएट करेगा बट ये कैपिटल लेटर्स का काम करता है, जिसमें आपके कैप्स लॉक अगर वर्क नहीं कर रही है तो शिफ्ट की से यूज़ कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल की। ये क्या करता है? ये कमांड्स को, शॉर्टकट को यूज़ करने के लिए काम आता है। जैसे अभी मैं बार-बार लिख रही थी कंट्रोल सी दैट इज़ कॉपी, कंट्रोल वी दैट इज़ पेस्ट, इस तरह से मैं आपको और बताऊँगी, ठीक है? ज़रूर लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में 101% आता है। ऑल्ट की क्या होता है? अरे बहुत ही ईज़ी है बच्चों, वो मेन्यू फ़ंक्शन और एडवांस शॉर्ट कीज़ का काम करता है। जैसे ऑल्ट एंड F4 विंडो बंद हो जाती है, जो भी करंट विंडो चल रही होती है, वो बंद हो जाती है। ऑल्ट एंड टैब दबाएँगे तो आपको जैसे आपके फ़ोन में शो होता है कि आप कौन-कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑल्ट एंड टैब से भी पता चलता है। किससे पता चलता है? ऑल्ट और टैब का बटन दबाने से आपके वो पेजेज़ आ जाते हैं कि आप कौन-कौन से पेजेज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक? तो शिफ्ट कुंजी क्या हो गई? वो अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए काम करती है और ऊपर दिए हुए जो कुंजियाँ हैं जैसे स्पेशल कैरेक्टर उसको भी चलाने की मदद करती है, जैसे ये, ठीक? कंट्रोल कुंजी क्या करती है? ये कमांड करती है, कमांड का उपयोग करती है और शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ये बच्चों, ठीक? और ऑल्ट कुंजी क्या करती है? ये मेन्यू के फंक्शन को और आपके शॉर्टकट कीज़ के लिए सक्रिय है, जैसे ये, ठीक बच्चों? चलिए। अब हम आगे देखते हैं। अब एक अलग से ये क्यों लिखा है, आपको पता है? ये जो विंडोज़ की है, ये एकदम अलग बात है। जबकि ये हमारी मॉडिफ़ायर नहीं होती है, पर ये कभी-कभी ये मॉडिफ़ायर की तरह परफ़ॉर्म करती है, कब? जब विंडो के साथ कोई और की कुछ इस तरह की दबाई जाए, जैसे आर तो वो रन करती है, डी तो डेस्कटॉप दबाती है, मतलब ओपन कर देती है। तो ये तभी काम करती है जब उसके साथ कुछ इस तरह के लेटर्स को आप प्रेस करोगे तो ये तब वो मॉडिफायर की तरह एक्ट करती है, बच्चों ध्यान रखिएगा। कभी-कभार ये मॉडिफायर की तरह काम करती है जैसे इन सबको प्रेस करने पे, ठीक? चलिए सेकंड टाइप का अब हम लोग की इनपुट देखेंगे डिवाइस, तो ये है कीपैड। जैसे ये देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं, कैलकुलेटर में देख सकते हैं, भई वो भी तो आपकी इनपुट डिवाइस है। आप कुछ उसमें टाइप करते हो 1 2 3 4 टाइप करते हो तो उसकी जो छोटी-सी स्क्रीन होती है, उसी के तो ऊपर आती है। ये अभी तो फिलहाल तो कैलकुलेटर ही है। आपका कीपैड भी देखो तो कीपैड में क्या होता है? कीबोर्ड में भी तो कीपैड होता है ना? तो बिल्कुल होता है। चलिए देखते हैं किसने बनाया था ये? ये इन्वेंट किया था जेम्स एल सनस्ट्रैंड ने कब? 1914 में। कब हुआ था आविष्कार इसका? 1914 में सनस्ट्रैंड के द्वारा। चलिए, ये कीबोर्ड का एक पार्ट है मगर ये अलग नहीं पाया जाता है। ये कहानी हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कि वो उसमें जो कीपैड वाला नंबर्स है इसमें 0 से 9 नंबर्स पाए जाते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड पाया जाता है। ये कहाँ काम होता है? ये कहाँ देखा जाता है? बैंकिंग सेक्टर में, एटीएम में, अकाउंटिंग जहाँ सिर्फ डेटा एंट्री वर्क को ही किया जाता है। यानी 0 से 9 तक की अंकों की दिखाता है और गणित ऑपरेटर जिसमें जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सब चीज़ों को दिखाता है। ये उपयोग कहाँ होता है? बैंकिंग यानी बैंक्स में, एटीएम में, लेखांकन यानी जहाँ अकाउंटिंग जहाँ पे लेखा-जोखा हो रहा होता है, जहाँ उसकी एंट्रियाँ होती हैं सिर्फ़ वहीं पे, ठीक?
क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट है पॉइंट ऑन सेल, पीओएस आया था लास्ट के लास्ट टाइम। पीओएस का फुल फॉर्म बताइए। तो ये है पॉइंट ऑन सेल। देखिए कुछ इस तरीके से होता है भाई, जिसके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है ना, वो सब करते हैं ना भाई, होगा तो जरूर, सब लोग बढ़िया सबके पास रहता है। तो हम लोग उसको स्क्रैच करते हैं, उसके अंदर नंबर इनपुट करते हैं, फिर क्या होता है हमारे पास दिखा देता है कि हाँ भाई इतना पैसा इसमें से बर्बाद होने वाला है आपका। भाई कभी कदार अच्छे के भी इस्तेमाल होता है। आप हमारा क्लास लेने के लिए तैयार हो जाओगे तो आप अच्छी जगह काम करोगे, राइट? चलिए आगे देखते हैं। इट इज स्पेशलाइज फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। ये ऐसे लिए बनाया जाता है, कुछ विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जो कुछ अलग तरीके का यानी स्पेसिफाइड पहले से प्री डिफाइंड टास्क को दिखाने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल कीबोर्ड। इसको पीओएस को प्रोग्रामेबल कीबोर्ड भी कहते हैं। क्यों? हर की किसी ना किसी टास्क के लिए बनाया जाता है। ये कैलकुलेटर की जितना नहीं होता है उस कदर नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। यानी ये प्रोग्रामेबल कीबोर्ड है क्योंकि इसके हर कुंजी कोई ना कोई विशेष कार्य के लिए ही निर्धारित की गई हुई है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है भाई, ये तो सबने देखा होगा, ये ब्रेल कीबोर्ड है। ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं दिखाई देता है। और किसने बनाई है भाई? जहां ये वही उनका ऑथर, मतलब सॉरी वही इनका इन्वेंटेड करने वाला इन्वेंटर। तो ये लुइस ब्रेल ने बनाया था 1824 में। ठीक है। अब चलिए एक चीज और बता देती हूँ कि इन्होंने तो ये बनाया ही बनाया, साथ में इन्होंने डेवलप किया था ये वाला सिस्टम, ब्रेल वाला सिस्टम जो है इन्होंने ही डेवलप किया था कि भाई जो जिनको नहीं दिखता है वो कुछ ऐसी उनकी राइटिंग हो या फिर उनकी फॉन्ट्स हो या फिर कह सकते हैं उनकी ऐसी लैंग्वेज हो कि वो लोग इजीली उसको टच करके समझ सके, बोल सके, वो भी पढ़ सके, हम लोग की तरह आम लोगों की तरह सबके साथ रह सके। खैर ये सब तो बच्चों वाली बात हो गई, तो आप लोग खुद जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो आपका लुइस सॉरी ब्रेल कीबोर्ड है उसमें सेट होते हैं 6 से 8 कीज का, जो कि ब्रेल डॉट्स पे काम करते हैं। ठीक, यानी ब्रेल डॉट्स किसने बनाया है? लुइस ब्रेल ने भी बनाया है, और उसका उसी का कीबोर्ड भी बनाया है। ये विजुअली इम्पेयर्ड जिसको नहीं दिखता है, ठीक, उसको उसके लिए बनाया गया है। एक चीज और है, ये पर्किन ब्रेलर एक ऐसी मशीन है जो कि डेविड अब्राहम 1951 में बनाए हैं। ठीक, ये भी कुछ इसी तरीके की है। ठीक, हाँ तो अब चलिए आपको मैं और दो कीबोर्ड के बारे में बताती हूँ, वो क्या है। तो अब क्या है, कंसेप्ट कीबोर्ड कहलाता क्या है, चलिए देखते हैं। तो कंसेप्ट कीबोर्ड जो है वो आपके इट कंटेन सिंबल्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स, यानी इसमें सिर्फ सिंबल्स पाए जाते हैं, इस पे सिर्फ सिंबल्स पाए जाते हैं, आपके इसमें लेटर्स नहीं होते हैं। इसमें लेटर्स नहीं होते, क्या पाए जाते हैं? सिंबल्स पाए जाते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में। भाई जहाँ आप गए होंगे, जैसे केएफसी गए, डोमिनोज गए, तो आपने देखा होगा कि उनकी एक अलग तरह की मशीन होती है, जो आपका मेन्यू होता है उस मशीन में होता है। सबवे में भी लगा हुआ है ये सब चीज़ें। तो फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, बस वो लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से मशीन होती है, उसमें उनके मेन्यू बने होते हैं, यानी सिम्बल्स। लाइक अगर उनको बर्गर देना होगा तो शायद ऐसे आई थिंक बर्गर का आइकन बना होगा, सॉरी इमेज बनी होगी, बस उस पे वो डैप करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी उसमें प्राइस होता होगा वो शो करने लगता होगा। ठीक है, ये चीज हुई। अब नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ। अब हम लोग सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ है आपका वर्चुअल या और प्रोजेक्शन लेजर। वर्चुअल कह लीजिए या तो प्रोजेक्शन कह लीजिए। प्रोजेक्शन का समझ ही आ रहा होगा कि जहाँ प्रोजेक्टर की तरह कुछ काम आ रहा है, यानी कुछ इस तरह का कीबोर्ड भी होता है जो प्रोजेक्शन की तरह काम करता है। ठीक, तो प्रोजेक्शन आपने देखा होगा कि छोटी सी मशीन है, वो आपकी जो फ्लैट सरफेस होता है जैसे वॉल हो गई, उस पर चला देते हैं तो मूवी फिल्म होती है। जैसे हमारा हॉल हॉल में मूवी चलती है, भाई धुरंधर सबने देखी होगी, है कि नहीं? किसने किसने नहीं देखी जरा बताएं, और किसने देखी और कैसी लगी हमको जरूर बताएं। ठीक, चलिए अच्छा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लेजर टेक्नोलॉजी से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये लेजर टेक्नोलॉजी से बनी होती है। ठीक, ये लेजर टेक्नोलॉजी से बनी है। इसमें इमेज जो होता है प्रोजेक्शन में आ जाता है फ्लैट सरफेस की तरह, और इसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है।
जैसे हम कुछ भी ऐसे करके लिख रहे हैं तो उसमें जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर देता है, मतलब वो पहचान लेता है कि हम लोग टाइप कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। अब कहानी क्या है, ये वो कैसा कीबोर्ड है जो ये फ्लैट सरफेस समझिए, उस पे वो छोटी सी लेजर लाइट पड़ती है और वहाँ कीबोर्ड जैसा बन जाता है, तो हम लोग उस पे टाइप करते हैं। आपने मोस्टली ये एड्स में देखा होगा। तो ये हुआ वर्चुअल प्रोजेक्शन कीबोर्ड। क्लियर बच्चों, समझ आया? चलिए, अब तो ये तो समझ आया आपको। अब जरा कुछ एक दो पॉइंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो टेलीग्राफ की है, ये इंपॉर्टेंट है। जो टेलीग्राफ आपकी की है वो सैमुअल, एक सेकेंड थोड़ा साफ लिख दूं, सैमुअल मोर्से ने बनाई है। ठीक, अब बात करें माउस। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे अभी आपके इनपुट में आगे, बट मुझे याद आ गया तो बच्चों मैं जरूर बता रही हूँ। ये किसने बनाया है? ये डोग्लास एंजल बर्थ ने बनाया है। और साथ ही साथ में ये इन्होंने आपका कॉर्डेड की सेट भी बनाया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है ऐसा कौन है जिसने माउस के साथ साथ कॉर्ड की सेट भी बनाया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए जरूर आता है। अच्छा, कॉर्ड की सेट क्या होती है? ये एक तरीके से आपकी 5 की सेट होती है। ये क्या होती है? 5 की डिवाइस। ओह सॉरी, ठीक है, इतना क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको जो बच्चों नहीं समझ आया है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कुछ मुझसे गलती हुई है या कुछ इंप्रूवमेंट है तो प्लीज वो भी बता दीजिए। आप मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, फिलहाल तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ, बढ़िया से बढ़िया। आपको कोई भी चीज़ें टॉपिक ना रह जाए अच्छे से, क्योंकि क्या पता क्या चीज़ आ जाए, क्या पता क्या चीज़ छोड़ के चले जाए और वो चीज़ आ जाए, तो ध्यान जरूर से रखना। तो फिलहाल कैसा लगा प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, थोड़ा-सा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कीबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटीड क्वेश्चंस वाले पूछे जाते हैं। तो उसको मस्ट एंड मस्ट वॉच वाली वीडियो है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और साथ ही में आकाश सर की भी वीडियोज़ बहुत अच्छी-सी डाउनलोड हो रही है, आप लोग के लिए अपलोड हो रही हैं, तो उसको प्लीज़ देखिएगा। चलिए, सबको नमस्ते।